आज हम कथा करेंगे मानसी गंगा की। वृंदावन में मानसी गंगा प्रकट कैसे हुई एक्चुअली। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था, नंद महाराज और माता यशोदा थी। वो ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे कि अभी हम हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हमने धाम यात्रा करने के लिए जाना चाहिए, हमने अलग अलग होली रिवर्स में जाके स्नान करने चाहिए। क्योंकि नंद बाबा और माता यशोदा को ना बच्चा बड़ा लेट हुआ था। कृष्णा शुरुआत में वो काफी एल्डरली थे जब उनको कृष्णा मिले थे वसुदेव जी से। तो अभी उनको ऐसा लगने लगा था कि उनकी उम्र हो गई है और इन्होंने अलग अलग नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए अपने पापों से शुद्ध होने के लिए। तो इनके मन में आ रहा था, ये दोनों बात कर रहे थे। तो कृष्णा ने ऐसे ऐसे कान लगाकर सुन लिया। तो कृष्णा को आदत होती थी, जब भी यशोदा माई और नंद बाबा कुछ बात करते थे तो कृष्णा ऐसे कान लगाकर छुप छुप के सुनते थे, बचपन से ही उनकी आदत थी। तो कृष्णा ने ये सुन लिया। फिर उनको लगा कि अगर मम्मी पापा को कहीं पे स्नान करना है तो उनको गंगा माता का ये करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर उनको प्रयाग जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। तो वृंदावन से प्रयाग थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पे ही है। तो फिर कृष्णा ने सोचा ऐसा क्यों है कि इतना दूर जाना पड़ता है, इनको जरूरत क्या है, लेकिन इनको जाने की इच्छा है, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो कृष्णा ऐसे सोच रहे थे कि सारे सारे तीर्थ तो यहीं पे व्रज में है। देखा जाए तो व्रज भूमि जो है वो गोलोक से डायरेक्टली यहाँ पे प्रकट हुई है। ये कोई पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं। तो देखा जाए तो मैं हमेशा ही व्रज में रहता हूँ, मैं गोलोक में भी वहीं पे रहता हूँ, और उसी का एक्सपांशन जो है यहाँ पे पृथ्वी पे आया हुआ है। तो सारे धाम व्रज में ही आ जाते हैं, सारी नदियां जो है वो व्रज में ही आ जाती है। क्योंकि देखो गंगा माता भी जो है वो कौन सा पानी है, कॉजल ओशन का पानी है। कारण कारण ओशन जो है, कारण सागर जो है उसका पानी है। और कारण सागर में पानी कहाँ से आता है, विरजा नदी का आता है। तो विरजा नदी जो है वो कहाँ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पे कृष्ण की रोशनी निकलती है। तो गोलोक को जो सराउंडिंग बाउंड्री है वहां पे है। तो देखा जाए तो सारा जो पानी है वो ऊपर से ही आ रहा है, वैकुंठ गोलोक से ही आ रहा है। यहाँ का भौतिक जगत का पानी कहीं मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, कहीं पे नई कोई चीज बन नहीं रही है भौतिक जगत में। सारी चीजें जो है वो कॉपी पेस्ट होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में। तो इतना तो पता था कृष्णा को। तो कृष्णा ऐसे ही सोच रहे थे, अरे 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 माता पिता को यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, पहले गंगा में जाना पड़ेगा, फिर सरस्वती में जाना पड़ेगा, यमुना भी है यहाँ पर, फिर भी माता पिता जाने की सोच रहे। तो कृष्णा ने सोचा, देखा जाए तो सारे तीर्थ जो है वो सारे तीर्थ वृंदावन आते ही सारे तीर्थों को घूमने का लाभ मिल जाता है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग कई सारे मतलब काशी वाशी घूमने चले जाते, पहले से ही चला आता आ रहा है। लेकिन आजकल नर्मदा रिवर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मैंने सुना कि बहुत सारे लोग जो है एक टूरिस्ट इंडस्ट्री ने कुछ नया ही शुरू किया है कि नर्मदा के नदी का ये कराना, टूर कराना। तो बड़े सारे पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं वहां पर। सो अचानक से बूम आ गया है उस चीज को। ठीक है। सो कृष्णा सोच रहे थे, कृष्णा डजेंट अप्रूव ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कृष्णा को ये अच्छा नहीं लगता कि ब्रज छोड़कर आप 10-10 जगहों पर घूमते रहो कंटिन्यूअसली। तो कृष्णा ने अपनी तरफ से एक डिसअप्रूवल दिखाया अपने ही मन से, मतलब किसी को बोला नहीं कृष्णा ने। बट वो ऐसे ही रूम में ऐसे घूम रहे थे। तो उनको लगा कि ये क्या है, क्या जरूरत है, ब्रज में सब कुछ तो है, सारे धाम इधर ही है, सारी होली रिवर्स जो है वो यहीं पे है, इधर उधर माता पिता को जाने की क्या जरूरत है। तो हमारे महाराज कहते थे कि बहुत ज्यादा समय ने इधर उधर घूमने में मत बिताया करो। हमें कहते थे कि जितना हो सके घर में बैठो भागवतम पढ़ो, फिर भक्तों में बैठो भागवतम पढ़ो, चार लोगों को भागवतम सुनाओ। लेकिन बहुत ज्यादा घूमना है घूमना है घूमना है घूमना है ऐसे करके ना मन को चंचल मत किया करो। हम करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि हम भक्ति के लिए घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। लेकिन कहते हैं अगर ऑफिस का काम है तो चले जाओ, अगर आपको बच्चों को छुट्टी में लगी है तो माता पिता के घर जाना है, मामा के घर जाना है, ऐसे वैसे, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा दिन जाकर आ जाओ। लेकिन पूरा पूरा साल बार बार यहाँ घूमना है वहां घूमना है ऐसे करके ना मन को चंचल नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है मन को स्थिर रखने की, स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करनी चाहिए। स्थित प्रज्ञा मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित होने की। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं कई सारे मैंने भक्तों को देखा है जो कहते हैं कि उनका सपना ही है पूरी दुनिया घूमना है,
लेकिन अभी दुनिया सिर्फ नॉर्मल दुनिया घूमी तो इनको सब लोग बोलेंगे भक्तगणों में कि ये बड़े इंद्रिय तृप्ति वाले निकले। तो ये लोग कहते हैं कि हमारा सपना है कि हमने सारे इस्कॉन के मंदिर देख रहे हैं। तो ये तो ऊपर ऊपर बोलने वाली बात होती है, अंदर तो यही होता है कि हमें तो पूरी दुनिया घूमनी है। सो इसमें क्या होता है कि आपका फ्लाइट में बहुत टाइम जाता है। फ्लाइट में बैठे बैठे 12 घंटे की जर्नी, कभी 22 घंटे की जर्नी। वहां से उतरो, टैक्सी में बैठो, टैक्सी में बैठने के बाद 2 घंटे की जर्नी, तो कभी कभी 4 घंटे की जर्नी। फिर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में वापस 5-6 घंटे की जर्नी। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा घूमते घूमते होता क्या है कि आपकी बॉडी इतनी टायर हो जाती है कि ना आपके पास रीडिंग के लिए एनर्जी बचती है, ना चैंटिंग के लिए एनर्जी बचती है। और सिर्फ एक हमें ऐसे एक ऊपर ऊपर से ना माया देवी एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में हो नहीं रही होती है, क्योंकि स्थित प्रज्ञता चली जाती है। ये किसको शोभा देता है? जो सन्यासी है, जिन्होंने सच में सब कुछ त्याग दिया है और उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही है, मतलब वो ट्रेन में बैठे तो भी प्रचार करेंगे, फ्लाइट में बैठे तो भी सोएंगे नहीं, प्रचार ही करेंगे, और वो कार से गए तो भी ड्राइवर को प्रचार करेंगे। तो उनको कोई भी मिल जाता है तो वो ऐसे नहीं सोचते कि अरे ये तो गया गुजरा इंसान है, इसको तो समझ में नहीं आएगा, ये तो नास्तिक लग रहा है, ये तो किसी और धर्म का लग रहा है, इससे बात करके फायदा क्या है। उनके लिए ना कोई अंतर नहीं होता जीवात्माओं में। तो ये लोग कर सकते हैं और वो और करते एक भी है। लेकिन जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में अगर हो, गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, तो ये सारे संन्यास वाले जो काम है वो थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस टू यूज योर एनर्जी सो एग्जॉस्टिवली। बहुत एग्जॉस्ट होने तक एनर्जी को यूज करना नहीं चाहिए। अगर ऑफिस के सिलसिले में जाना पड़ता है, बच्चों को कॉलेज के सिलसिले में जाना पड़ता है, तो करो ट्रैवल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज्यादा मुझे घूमना है, मुझे घूमना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कृष्णा इज टोटली अगेंस्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब उनके माता पिता सोच रहे थे तो कृष्णा को वो भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हैं, ब्रज छोड़ के आप इधर उधर घूमने की बातें कर रहे हो, ब्रज छोड़ के आपको इधर उधर की नदी में जाके स्नान करना है, हद ही हो गई। ऐसे करके तो कृष्णा थोड़े से ऐसे अगेंस्ट थे उनके माता पिता के ओपिनियन के। तो कृष्णा ने सोचे कि उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों को तो पता ही नहीं है कि कैसे वृंदावन कितना रिच है, मतलब वृंदावन में सब कुछ है, ये ब्रजवासियों को पता नहीं है, ऐसे कृष्णा ने सोचा। जैसे ही कृष्णा ने सोचा ऐसे, तो कृष्णा फिर गंगा माता के बारे में सोचने लग गए कि अगर गंगा यहाँ पे होती तो मम्मी पापा जाते नहीं ना व्रत छोड़कर दर्शन करने के लिए। सो कृष्णा को ना सेपरेशन फील नहीं होता डिवोटी से। हमें ऐसे लगता है कि महाप्रभु को कृष्णा से सेपरेशन फील नहीं होता था क्योंकि उनके अंदर राधा रानी का भी अवतार है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कृष्णा को भी भक्तों से सेपरेशन फील हैंडल नहीं होता। जैसे ही पता चला कि मम्मी पापा अभी व्रत छोड़कर जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, तो कृष्णा को बहुत ज्यादा मिस करने लग गए कृष्णा अपने माता पिता को। और कृष्णा ने फिर गंगा माता के बारे में सोचना शुरू किया। गंगा वहां से बहती है, यहाँ होती तो माँ और बाबा जाते ही नहीं, बाहर जाने के बारे में सोचते ही नहीं। ऐसे सोचा, इतने में गंगा देवी ने क्या किया, क्रोकोडाइल, उनका वाहन जो है वो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ के ऊपर खड़े होके प्रकट हुई गंगा मैया। गंगा मैया प्रकट हुई तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्णा को दिख रही थी, सबको दिख रही थी वो, सबको दर्शन दे रही थी, ओपनली सबको दर्शन दे रही थी। तो सारे व्रजवासी इकट्ठे हो गए कि मगरमच्छ पे कोई देवी खड़ी हुई है, मगरमच्छ पे कोई देवी खड़ी हुई है, कृष्णा के आंगन में मगरमच्छ पे कोई देवी खड़ी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अप्सरा है। कौन है? व्हाइट और ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो ऐसे करके ना सब लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे पानी की साड़ी पहनी हुई है। तो सब लोग सोच रहे थे इसका जो मुकुट है, तो गंगा माता का जो मुकुट टियारा होता है वो प्रॉपर व्हाइट कलर का होता है। और जो साड़ी होती है वो भी वाटर कलर की, वाटर कलर मतलब व्हाइट और लाइट ब्लू कलर के मिक्स होता है, लेकिन ग्लिटरी ग्लिटरी होती है, तो चमकती भी है, तो ऐसे लगता है जैसे पानी पहना हुआ है उसने। तो वहां पे वो प्रकट हो गई। और ब्रजवासियों में बड़ी जल्दी 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 ना ऐसे बात फैल गई कि कृष्णा के आंगन में, इनके नंद बाबा के आंगन में ऐसी कोई देवी प्रकट हुई है। ऐसे करके तो ब्रजवासी बड़े सरप्राइज थे। बहुत सारे लोग वहां पे ना, ब्रजवासी ऐसे बहुत भीड़ करके आ गए वहां पे देखने के लिए। तो कृष्णा ने ब्रजवासियों को कहा, ओ ब्रजवासियों, सारे तीर्थ इधर ब्रज में ही है, और सारे तीर्थ जो है वो ब्रजमंडल को की पूजा करते हैं। तो हमें क्या लगता है ना, तीर्थ मतलब एक जगह होती है, उस जगह में जाना होता है,
और वहां पे पूजा करनी होती है। लेकिन तीर्थ का मतलब ऐसे नहीं होता कि बस एक लैंड है, एक पार्ट ऑफ लैंड है। अगर आप काशी बोलोगे तो काशी इज नॉट अ लैंड। आप हरिद्वार बोलोगे तो हरिद्वार भी कोई जगह नहीं है। ऐसे सबको लगता है कि यार ये जगह का नाम है, काशी हरिद्वार ये सब कुछ। नो, ये सारे जो तीर्थ है ना, ये इनकी एक डीटी होती है। मतलब काशी नाम की एक डीटी होगी, हरिद्वार नाम की एक डीटी होगी। तो प्रॉपर एक विग्रह होता है इनका। तो ये सारे विग्रह जो है वो वृंदावन में निवास करने आते हैं। उनको वृंदावन में रहना होता है, उनको शुद्ध भक्ति करने का मन करता है, उनको कृष्णा की भक्ति करने का। और उनको भी मन करता है कि हम भी चले जाए गोलोक वापस, हम यहाँ पे कब तक पुण्य करते रहेंगे। तो ये लोग डिवोटीज ही होते हैं, लेकिन सेवा देने के लिए यहाँ पे आए होते हैं सारे तीर्थ। सेवा क्या देनी, कि सारे संत लोग जब भी आएंगे तो उनको सारा ये कंफर्ट प्रोवाइड करना, पानी भी होना चाहिए। तो तीर्थों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऊपर पानी भी रखेंगे, फ्रूट्स भी रखेंगे, रूट वेजिटेबल्स भी रखेंगे, और ब्राह्मण देवता के लिए रहने के लिए जगह जगह की अरेंजमेंट करेंगे। तो ये तीर्थ का काम होता है बेसिकली, कि वो सबको अकोमोडेट करते हैं। तो कृष्णा ने सारे ब्रजवासियों को कहा, अरे ओ ब्रजवासियों, क्या आपको पता नहीं है कि सारे तीर्थ जो है वो सारे व्रजमंडल की पूजा करते हैं, व्रजमंडल की सेवा करने के लिए वो यहाँ पे आके रहते हैं। क्या आपको पता है ये? तो गंगा देवी ने ऐसे सुना, तो गंगा देवी ने ऐसे नॉड किया कि उनको पता है कि सारे तीर्थ यहीं पे है, और सब सब पूजा करने के लिए, वृंदावन की पूजा, व्रजमंडल की पूजा करने के लिए यहीं पे अपीयर हो चुके हैं। तो गंगा देवी अंडरस्टूड एंड शी नॉडेड। फिर कृष्णा ने कहा, जब गंगा देवी समझ गई है तो व्रजवासियों आप भी समझ जाओ कि आप गंगा देवी में स्नान करके अपने आप जो अपने पाप धोना चाहते हो, वो आप गंगा देवी में स्नान करके सारे पाप धो सकते हो। वो पर्सनली आई है आप सब लोगों पे कृपा दिखाने के लिए, ऐसे कृष्णा ने कहा। और फिर कृष्णा ने सारे ब्रजवासियों को ऑर्डर किया कि देखो गंगा जो प्रकट हुई है, इस गंगा में आप स्नान कर लो, ऐसे बोला। तो जैसे सारे व्रजवासियों को तांता लग गया वहां पे कि चलो चलो गंगा मैया आ गई है, गंगा मैया प्रकट हो गई है, हमें स्नान करने के लिए बोला है कृष्णा ने। तो सबको ही स्नान कर, अभी देखो कुंभ जब आया था तो कितना क्रेज था लोगों में, सबको ही कुंभ जाना था। मतलब जो लोग नास्तिक है उनको भी मन कर गया था कि हम कुंभ मेला में चले जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चले गए थे, बड़े बड़े रिच लोग चले गए थे, और हर कोई इंसान जिसका भरोसा है ना है, सब लोग उस महाकुंभ में स्नान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि एक ही आउटकम है उसका, पाप धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। तो सब लोग कहीं ना कहीं, सबको पता है कि हमने बड़े पाप करे हैं और हमें अपने पाप धोने हैं। इस तरीके से लाइन लगी हुई थी। वैसे ही जब पता चला कि मानसी गंगा आई हुई है तो पूरे ब्रजवासी ना ऐसे सारे इकट्ठे हो गए, और सबको कृष्णा ने जब परमिशन दी थी तो सब लोग गंगा में उतर गए। अभी तीर्थ जो है, ये वाला जो तीर्थ है मानसी गंगा, उसको मानसी गंगा क्यों कहा गया है? क्योंकि कृष्णा के मन से निकली थी। कृष्णा मन में सोच रहे थे ऐसे, आंखें बंद करके कृष्णा गंगा के बारे में सोच रहे थे। गंगा के बारे में सोच रहे थे तो कृष्णा के दो आईब्रोज के बीच में से गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कहा जाता है मानसी गंगा। कृष्ण के मन से प्रकट हो गई हुई मानसी गंगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, तो मथुरा का था ब्राह्मण, और वो यज्ञ कर रहा था। कहाँ यज्ञ कर रहा था? गोवर्धन के, गोवर्धन जो पहाड़ है, गोवर्धन के यहाँ पे नीचे बेसमेंट के यहाँ पर पूजा कर रहा था। वो कई सारे यज्ञ 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 की सामग्री इकट्ठे करी थी और यज्ञ की जाए। तो पूरनमासी ने सारे ब्रजवासियों को बोला कि आइए देखो मथुरा से ब्राह्मण आया हुआ है, और अगर आप, मथुरा से ब्राह्मण आया हुआ है, और अगर आप इसकी ये करोगे, इसके यज्ञ में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपका क्या होगा, आपके जितने भी पति है सबके पति की आयु लंबी हो जाएगी। पति की आयु लंबी तो होगी ही होगी, लेकिन आपके घर में जितनी गैया है, वो गैया की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। किसी के पास दो है तो चार हो जाएंगे, किसी के पास 9 लाख है तो 18 लाख हो जाएंगे, ऐसे करके डबल हो जाएगी। ऐसे करके पूरनमासी ने सारी न्यूज फैला दी। तो न्यूज फैला दी तो कई सारी, जितनी भी वृंदावन में जितनी भी मदर इन लॉज थी, सास थी, तो उनको चाहिए कि उनका बट्टा लंबा जिए।
तो उन्होंने अपनी बहुओं को खींच खींच के घर से निकाला, कहते चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, यज्ञ हो रहा है गोवर्धन के यहाँ पर, उस यज्ञ में जाना है। उस यज्ञ में जाकर तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी, मतलब मेरा बेटा लंबा जिएगा, तो चलो चलो चलो, ऐसे करके ना बहुत ज्यादा सबको, सारी जितनी भी मदर इन लॉज थी, उन्होंने अपने डॉटर इन लॉज को खींच खींच के उस यज्ञ में लाया। अभी हुआ क्या, वहां पे लाया तो वहां पर राधा रानी जो थी, राधा रानी और सखिया, उनकी भी सास लोगों ने इनको लाया था। तो ये लोगों को लगा कि हमें कृष्णा को देखने का वहां पे मौका मिलेगा, तो हम भी चाहते, इतना अच्छा मौका कौन छोड़ेगा। तो राधा रानी सखिया इन सब लोगों ने क्या किया, ढेर सारी मिठाई वगैरह पैक की, और सब लोग उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको लगा कृष्णा तो होंगे, तो कुछ नहीं तो हम कृष्णा के लिए प्रे करेंगे, कृष्णा की लंबी उम्र के लिए प्रे करेंगे कि कृष्णा हेल्दी रहे, लंबे तक जिए। ये सब लोग रेडी करके, मिल्क प्रोडक्ट्स रेडी करके कृष्णा के लिए लेके गए। वहां पे लेके गए, तो उनको जाना था वहां पर, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि बीच में मानसी गंगा आ गई थी अभी। तो मानसी गंगा आ गई थी, तो उन्होंने सोचा मानसी गंगा के उस पार यज्ञ चल रहा है, हमें तो पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन ये अचानक से ये गंगा कहाँ से प्रकट हो गई, ये क्या हुआ, ऐसे करके तो बोले कि एकदम, क्योंकि उनको पता था यमुना तो क्रॉस कर भी सकते हैं, यमुना का तो एक्सपीरियंस भी था। उनको समझ में ना आए कि ये गंगा अचानक से ये कैसे बहने लग गया। तो उन्होंने सोचा ये नया नई नदी बनी है, एकदम नई नई नदी बनी है, यहाँ पे तो कोई नाविक भी नहीं है जो हमें उस साइड लेके चला जाए। इतने में वहां पे एक बोट में बैठा हुआ लड़का होता है, वो बुलाता है आ जाओ आ जाओ, ये अभी अभी नई नई नदी बनी है ब्रज में, आ जाओ मैं आपको क्रॉस करके लेके जाता हूँ उस साइड। ऐसे करके वो खड़ा था, और उसने सारी सखियों को और गोपियों को बुलाया, कम कम ऐसे करके चिल्लाते हुए सबको बुलाया। राधा रानी और सारी सखियां अपने सर पे दही का घड़ा था, मक्खन का घड़ा था, दूध का घड़ा था, ये सारे घड़े सर पे लेकर वो बोट में चढ़ गई। अब राधा रानी ने देखी, बोट को ऐसे देखा। अब पिछली बार राधा रानी को पता था कि पिछली बार जब वो बोट में चढ़ी थी तो उसमें होल आ गया था, और उस होल से पानी अंदर आ रहा था। तो राधा रानी जैसे ही अंदर चढ़ी, तो राधा रानी ने अपना जो स्कर्ट था वो ऐसे ऐसे अच्छे से रैप किया, और वो ऐसे ऐसे चलने लग गई, पूरी तरह चलने लग गई, बोट चेक करने लग गई कि कहीं होल तो नहीं है, कहीं होल तो नहीं है, ये फंसाएगा तो नहीं नाविक, झूठ तो नहीं बोल रहा, बीच नदी में जाकर ही बंद तो नहीं कर देगा अपनी नाव। तो इतना ज्यादा राधा रानी को ये लगा था, तो राधा रानी ने पूरी बोट चेक करना शुरू कर दिया। इतने में सारी, तब तक पीछे से गोपियां जो है वो बोट में चढ़ चुकी थी, और सबने बोलना शुरू किया राधा रानी को, अरे राधा रानी सब सेफ है, चिंता मत करो। उस वक्त तो उस कृष्णा था, छलिया था, उसने इतनी सारा अभिनय करके रखा था, अभी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बड़े अच्छे से चले जाएंगे, और बहाव भी इतना ज्यादा है नहीं नदी का, तो हम चले जाएंगे, सुबह का ही समय है। तो राधा रानी ने बोला अच्छा ठीक है, चलते हैं। फिर राधा रानी ने ऐसे फिर से बोट को देखा, तो उन्होंने पूछा नाविक को कि ए बोटमैन, मतलब ए नाविक, तुम्हारी बोट इतनी पुरानी क्यों दिख रही है, ना इसका रंग अच्छा है, ना रूप अच्छा है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि गुड एंड क्वालिफाइड थिंग्स, देखो कोई भी वस्तु जो होती है वो अगर दिखने में सुंदर है तो वो मन को बड़ा प्रसन्न करती है। तुम्हारी नाव भले ही पुरानी हो, लेकिन उसको साफ रखोगे तो मन को प्रसन्नता होगी। तुम्हारी नाव को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नया नया बनाने की कोशिश करोगे तो बैठने वाले को भी थोड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे करके राधा रानी ने बोलना शुरू किया नाविक के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो, जो भी चीज अच्छी नहीं होती दिखने में, तो वो बहुत ज्यादा आपने गंदी करके रखी होती है, पुरानी करके रखी होती है, तो वो मन को क्लेश देती है, और वो खुशी नहीं देती। तो ऐसी ऐसी कोई भी वस्तु जो है वो बिना ख्याल रखे यूज नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी बोट का सही सही इस्तेमाल किया नहीं है, इसलिए तुम्हारी बोट जो है वो पुरानी पुरानी दिख रही है। तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हारी बोट वापस नई भी हो सकती है। ऐसे करके राधा रानी ने वो नाविक को बता दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जल्दी जल्दी चलो, ये सब कुछ हो जाएगा, ये नदी क्रॉस करने के बाद हमें गोविंद कुंड जाना है, वहां पे यज्ञ चल रहा है। वहां का यज्ञ अगर हम लोगों ने अटेंड किया तो हमारे पति की आयु लंबी होने वाली है, ये हमें ये इस यज्ञ का फायदा है। ऐसे करके उन्होंने बोला। तो नाविक बोला कि ओहो, तुमने सच कहा, मेरी बोट सच में बड़ी पुरानी है, लेकिन अब क्या किया जाए,
मुझे ऐसे लगता है कि सारी गोपियों ने कहा क्या किया जाए, मतलब क्या, तुम जाके अपनी बोट को नया नवेली दुल्हन की तरह सजा दो। तो कहती कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि इस तरीके से मेरी बोट खुश हो पाएगी। मेरी बोट को एक तरुणी का इंतजार है। मेरी बोट बोर हो गई है सिर्फ मुझे ही इधर से उधर लेके जाकर। तो मेरी बोट चाहती है कि हमेशा एक तरुणी रहे उसके साथ। तो इसकी वजह से बोट अच्छी चलेगी और हमेशा खिली खिली रहेगी। तो सारी गोपियां जो है वो हंसने लगी। कहती ये ऐसा कौन बोलता है कि तरुणी चाहिए। कहते कि तरनी को तरुणी चाहिए, तरनी मतलब बोट है। तो जो जो तैरती है उसको तरनी कहा जाता है, तो बोट को ब्रज भाषा में तरनी कहते हैं। तो कहते कि तरनी को तरुणी चाहिए, ये पहली बार ही सुना हमने। हमने तो सुना था तरनी को सिर्फ पानी चाहिए होता है जिसके ऊपर वो फ्लोट होती है। लेकिन अब तरनी तरुणी मांगने लग गई क्योंकि पुरानी हो गई है। तो कृष्णा ने कहा, वहां पे जो ये था, उन्होंने कृष्णा को कहा कि सबको तरनी चाहिए नदी क्रॉस करने के लिए, और तुम तरुणी मांग रहे हो। तो फिर वो जो नाविक था वो कृष्ण ही थे। कृष्णा ने कहा देखो, दोनों का अपना अपना फायदा है। तरनी जो है वो नदी क्रॉस करने में हेल्प करती है, और तरुणी जो है वो इस भौतिक जगत का समंदर को क्रॉस करने में बहुत मदद करती है। वो बिल्कुल भी आप पे एक छोटी सी खरोच भी नहीं आने देती, इतना ख्याल रखती है तरुणी। ऐसे करके उन्होंने बताया। कृष्णा ने बोला तो गोपियां और ज्यादा हंसने लग गई। फिर गोपियों ने जान लिया कि हाँ, ये कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण तरुणी तरुणी बोल रहे थे। बार बार राधा रानी को देखे जा रहे, बार बार राधा रानी को देखे जा रहे। और राधा रानी ने भी देख लिया था कि छुपी हुई बांसुरी ना वहां पे दिख रही थी कृष्णा की। तो राधा रानी पहचान गई थी कि ये कृष्ण है, गोपियां भी पहचान गई थी कृष्ण है। तो वो लोग ना, कृष्णा को पता था कि ये नाविक कृष्णा ही है। ये लोग बस ऐसे ही उसके साथ खेले जा रहे, ऐसे दिखा रहे कि हमें नहीं पता तुम कृष्ण हो, हमें नहीं पता तुम कृष्ण हो। इस तरीके से इनका चल रहा था। फिर जैसे ही वहां पे कृष्णा ने कहा कि इस नाविक को हमें तो एक तरुणी चाहिए जिससे कि बोट अच्छी चलेगी। तो गोपियों ने कहा ओ गोविंद, तुम्हारे पास ना 1000 ट्रिक्स है, मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैंतरे हैं अपनी बात मनवाने के। लेकिन हम बड़ी सिंपल लड़कियां हैं, हम कोई मथुरा की लड़कियों जैसी है नहीं। हम तो गैया चराने वाली लड़कियां हैं। हमें तुम्हारे ये सारे मजाक समझ में नहीं आते। ये तुम जो भी खेल खेलते हो हमारे साथ, ये हमें समझ में नहीं आता। हम बहुत सरल दिल की लड़कियां हैं। हमें ये सारे ऐसे वाले मजाक मत किया करो हमारे साथ। तो कृष्णा बहुत ज्यादा मजाक कर रहे थे। फिर कृष्णा ने धीरे धीरे क्या हुआ, बोट कंट्रोल से बाहर चली गई। और पानी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे नदी बहने लगी, गंगा माता का बहाव बहुत बढ़ गया। बहाव इतना बढ़ गया कि बहुत ज्यादा जो बोट थी वो ऐसे 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 टॉपल होने लग गई। तो सारी गोपियां बड़ी डर गई थी, इतनी ज्यादा डर गई थी। और उन्होंने सबने कृष्णा को बोलना शुरू किया, कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ। तो कृष्णा को बड़ा मजा आया कृष्णा बचाओ सुनकर। तो जैसे ही सबने चिल्लाना शुरू किया कृष्णा बचाओ, और उसमें थे राधा रानी थी। वो कृष्णा बचाओ नहीं बोल रही थी। राधा रानी कह रही थी ओ मैं दूध के घड़े जाने वाले गिरने वाले हैं, दही के घड़े गिरने वाले हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दही के घड़े गिरने वाले हैं, मक्खन के घड़े गिरने वाले हैं। सो राधा रानी को टेंशन हो गई थी कि यज्ञ में, गोविंद कुंड जाकर यज्ञ में हम ऑफर क्या करेंगे, खाली हाथ कैसे जाएंगे, ऐसे करके। तो बाकी सारी गोपियां जी थी वो कह रही थी कृष्णा हेल्प करो हेल्प करो। और सिर्फ राधा रानी थी जो सारा वेस्ट होने वाले है। तो राधा को बड़ा बुरा लगा, यहाँ इतने सब कुछ मेहनत से किया हुआ पानी में चला जाएगा, पानी में जाने के बाद सब कुछ वेस्ट होगा, वापस तो कुछ भी नहीं मिलना है। तो राधा को काफी बुरा लग रहा था इस चीज का, वो चिल्लाने लग गई। तो जैसे ही ये कृष्णा को पता चला कि अरे राधा रानी नहीं चाहती कि इनका वापस इस बार दही और दूध और मक्खन का नुकसान हो। तो कृष्णा ने क्या किया, फाइनली कृष्णा ने ऐसे सॉफ्टली स्माइल किया और अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। और बड़े सॉफ्टली स्माइल करके कहा उन्होंने कि चिंता मत करो गोपियों, मैं यहीं पे हूँ। और तुम्हारे दूध दही और मक्खन का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा दूध, तुमने जो इतने मटके में मेहनत से दूध निकाल के लाया है गैया से, वो वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा आज तो मैं बस चेक करना चाहता था कि आप मुझे पहचान पाती है या नहीं, लेकिन आप मुझे बड़ी सरलता से पहचान गई, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ।
मैं अभी आपको छोड़ के आता हूँ। लेकिन उतने में इतना ज्यादा तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, और ऐसे ऐसे ये हो रहा था, तो कृष्णा ने सोचा कि ये लोग तो बड़े डरे हुए हैं। तो कृष्णा ने इमीडिएटली मानसी गंगा के बीच में ही एक ऐसा टापू बना दिया, आइलैंड बना दिया इनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी बोट पार्क हो जाए, डॉक हो जाए, और वहां से उतर के सब लोग उस आइलैंड पे थोड़ी देर बैठ जाए धूप सेके, फिर उनकी ठंड भी चली जाएगी। तो कृष्णा ने आंखों के सामने, देखते देखते आंखों के सामने नदी में जो है वो टापू बना दिया, मानसी गंगा में वो टापू बना दिया। तो सब बोट ऐसे साइड में रखी, और सारी गोपियां एक 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 करके उतरी, और उन्होंने अपने वहां पे कपड़े सुखाए, क्योंकि सारे गीले हो चुके थे पानी से। फिर कृष्णा ने कहा कि योग माया की शक्ति से ये लीला होनी थी, ये टापू बनना था, इसलिए ये सारी पूरी लीला हुई। प्लस मैं चेक करना चाहता था आप मुझे पहचानते हो या नहीं नाविक के रूप में। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। उसके बाद फिर कृष्णा ने उनको गोविंद कुंड यहाँ पे जाकर छोड़ दिया। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी।